बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो फॉल्ट्स हैं वो क्यों आते हैं, और जिसमें स्पेशली OH1 और OH2 का फॉल्ट है। और इन फॉल्ट का की वजह से जब IGBT ओवर टेम्परेचर होता है तो उसका क्या सलूशन है, और IGBT का टेम्परेचर हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो जी व्यूवर्स, ये हमारे पास सबसे पहले जो फॉल्ट है वो है OH1 का। OH1 का फॉल्ट जो है ये बेसिकली ओवर हीट होने की वजह से आता है इन्वर्टर पे। तो इसकी जो रीज़न्स हैं वो हम मैनुअल में देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो रीज़न है वो है जी सडन ओवर करंट ऑफ द इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर के ऊपर जो है अचानक से ओवर करंट हो गया, यानी इन्वर्टर के साथ जो मोटर कनेक्टेड है उसका लोड बढ़ गया अचानक से। तो उस वजह से क्या होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो ओवर हीट होगा और उसके ऊपर OH1 का फॉल्ट आएगा और वो ट्रिपिंग पे चला जाएगा। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि देयर इज़ अ डायरेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट शॉर्ट सर्किट बिटवीन आउटपुट 3 फेजेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी आउटपुट साइड पे जहाँ पे मोटर कनेक्ट हुई हुई है वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह, जिस तरह आप सबको पता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो IGBT पे आता है, क्योंकि IGBT डायरेक्टली जो है वो मोटर को UVW फेजेस पर ड्राइव कर रहा होता है। तो आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रिप हो जाता है। थर्ड जो फॉल्ट की रीज़न है, इन्वर्टर के अंदर कूलिंग पर्पज़ के लिए कूलिंग फ़ैन लगाए जाते हैं जो इन्वर्टर की बैक साइड पे हीट सिंक होती है उसको जो है वो कूल करते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि IGBT जब मोटर को चला रहा होता है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली लोड होता है, और IGBT जो है वो कनेक्टेड होता है हीट सिंक के साथ। तो हीट सिंक जो है उसके अंदर उसका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो IGBT की हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है। इस हीट सिंक की हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए इसके नीचे जो है वो कूलिंग फ़ैन लगाया जाता है, ताकि कूलिंग फ़ैन जब कंटिन्यूसली इसमें से एयर पास करता रहेगा तो जो हीट सिंक की एयर है वो हीट सिंक की जो टेम्परेचर है वो एयर के अंदर एग्जॉस्ट होता रहेगा। तो अगर आपका कूलिंग फ़ैन किसी वजह से ख़राब हो गया है या बंद हो गया है तो तब भी आपकी हीट सिंक की जो टेम्परेचर है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा। उसका टेम्परेचर एग्जॉस्ट ना होने की वजह से आपका इन्वर्टर जो है वो OH1 का फॉल्ट देगा, ट्रिपिंग पे चला जाएगा। चौथी जो रीज़न है वो बता रहा है कि एम्बिएंट टेम्परेचर इज़ टू हाई, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया, उस वजह से इसने ट्रिप करना है। पांचवी जो रीज़न है वो कह रहा है कि इसका जो वायरिंग है, वायरिंग जो है वो ठीक नहीं है, इसकी वायरिंग कंट्रोल पैनल की वो गलत है, या इसके अंदर कोई लूजिंग है। तो उस लूजिंग की वजह से जब बार बार स्विचिंग होगी तब भी हमारा इन्वर्टर OH1 का फॉल्ट देगा और ट्रिपिंग हो जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है उसके अंदर ये है कि आपके जो वोल्टेज हैं वो इसकी जो लिमिट है उससे या तो अंडर वोल्ट हो गए हैं या ओवर वोल्ट, यानी वोल्टेज या तो ज़्यादा हो गए हैं और या कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से भी जो है ये फॉल्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फॉल्ट की टाइप है उसके अंदर ये है कि हमारा जो कंट्रोल पैनल है उसकी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल है, यानी वो ठीक से हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब इन्वर्टर जो है वो चल रहा होता है बेसिकली ये कंट्रोल पैनल की स्विचिंग के थ्रू चल रहा होता है। कंट्रोल पैनल से मुराद ये है कि इसका जो कंट्रोल कार्ड पोर्शन है उसकी जब स्विचिंग होती है तो स्विचिंग की वजह से इन्वर्टर जो है हमारा वो चल रहा होता है। अगर इसके अंदर कोई लूजिंग होगी या ठीक से ये काम नहीं करेगा तो इन्वर्टर की जब बार बार स्विचिंग होगी, IGBT के जो गेट्स हैं वो ट्रिगर करेंगे बार बार, तो तब भी हमारा इन्वर्टर जो है वो ओवर हीट होगा और ट्रिपिंग पे चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा OH2। OH1 और OH2 जो है ये दोनों ओवर हीट के फॉल्ट हैं, और दोनों इसी कंडीशन के अंदर आते हैं जब हमारा IGBT जो ओवर हीट होता है। तो IGBT के ओवर हीट होने की मैंने 4 से 5 रीज़न जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन रीज़न्स को जो है वो देखते हुए हमें समझ आ जाएगी कि IGBT का जो फॉल्ट है वो ओवर हीट हो रहा है IGBT, और इस फॉल्ट को जो है वो ठीक किया जाए। तो इस फॉल्ट को ठीक करने का तरीकाकार ये है कि एक तो कूलिंग फ़ैन को चेक किया जाए, हमारे जो कूलिंग फ़ैन है वो ठीक से काम कर रहे हैं, यानी हीट सिंक की जो एयर है वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। कूलिंग फ़ैन को सबसे पहले चेक किया जाए। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसको चेक किया जाए कि हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ठीक है। इन्वर्टर हमारा किसी ऐसी जगह पे लगा हुआ तो नहीं है जहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, जहाँ पे फ्रेश एयर पास नहीं हो रही।
उसके अलावा जो हमारी थर्ड और लास्ट चीज़ है वो ये है कि मोटर को जो है वो स्पेशली चेक किया जाए कि हमारी मोटर जो है वो ठीक काम कर रही है, मोटर की वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मोटर जिस लोड के साथ कनेक्टेड है क्या वो लोड ठीक है, लोड में कोई जैम तो नहीं आ रहा, लोड जो है वो अचानक से मोटर के ऊपर बढ़ तो नहीं रहा। तो ये कुछ 3 से 4 जो हैं रेमेडीज़ हैं जिनको हम करके जो है वो इन्वर्टर का OH1 का फॉल्ट जो है वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फॉल्ट की टाइप है वो है EF का मतलब है एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट का मतलब ये है कि हमारे जो इन्वर्टर के इनपुट टर्मिनल्स हैं अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसकी वजह से हमारा जो है वो EF का फॉल्ट आ जाता है। नेक्स्ट है CE है जो ये कम्युनिकेशन का फॉल्ट है। कम्युनिकेशन के अंदर 2 से 3 चीज़ें हमने चेक करनी है। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हमारा जो पावर कार्ड और कंट्रोल कार्ड है इन दोनों के दरमियान एक जैक होता है जिसके थ्रू इसकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये जैक जो है इनका कनेक्शन आपस में ठीक है। अगर ये जैक के अंदर लूजिंग है, ये जैक सही तरह से कनेक्ट नहीं हुआ तो तब भी जो है EF का फॉल्ट आएगा, CE का फॉल्ट आएगा, कम्युनिकेशन का फॉल्ट आएगा। दूसरी एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जो है जब इन्वर्टर कम्युनिकेशन मोड के अंदर चला रहे होते हैं तो हम इसकी कम्युनिकेशन सेट करते हैं। कम्युनिकेशन की एक वैल्यू होती है 9600, 9800, ये बेसिकली बॉड रेट के ऊपर चल रही होती है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन की बॉड रेट ठीक से सेट नहीं की गई, यानी 2 मीडियम्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप PLC के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो जो सेटिंग आपने इन्वर्टर के अंदर की है, फ़र्ज़ करें आपने इन्वर्टर में 9600 सेट कर रखा है, तो वही सेटिंग आपको PLC के अंदर भी देनी पड़ेगी। अगर इन दोनों सेटिंग्स के अंदर डिफरेंस आ गया तो आपका इन्वर्टर जो है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं होगा और कम्युनिकेशन एरर देगा। तो ये जो है वो कुछ फॉल्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है मैंने आपसे शेयर करना है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर इन्वर्टर का IGBT जो है वो हीट हो रहा है तो इन्वर्टर के IGBT का जो टेम्परेचर है वो हम किस तरह से चेक करेंगे कि इन्वर्टर का जो IGBT का टेम्परेचर है वो करंटली कितना है। तो उसके लिए व्यूवर्स हमारे पास P7 का पैरामीटर है। तो इसके अंदर बेसिकली ये फॉल्ट हिस्ट्री का जो है वो मैनुअल है, इसमें इन्वर्टर के फॉल्ट्स की हिस्ट्री आ रही होती है। तो इसके लिए आपने जब IGBT का टेम्परेचर चेक करना है तो आपने जाना है P712 के अंदर, ये देखें P7.12। तो इसके अंदर आप जब जाके इसको एंटर करेंगे तो IGBT मॉड्यूल टेम्परेचर, यानी ये IGBT मॉड्यूल का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी जो लिमिट उसने लिखी हुई है वो है 0 से 100। अगर 100 से टेम्परेचर आपका अबव जाएगा तो आपका VFD जो है वो ट्रिप हो जाएगा और 100 तक IGBT कभी भी नहीं जाता। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर, रनिंग टेम्परेचर होता है जब हमारी मोटर के ऊपर लोड होता है और मोटर चल रही होती है तो ये 40 से 45 के राउंड अबाउट रहता है। तो जब आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा जा रहा है यानी 70, 80 या 80 प्लस जा रहा है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी आउटपुट साइड पे कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है। आपकी मोटर जो है वो या तो ओवरलोड चल रही है या जो है वो आपका जो लोड है वो सडन से मोटर के ऊपर पड़ रहा है, या कोई और भी कई जो रीज़न्स हैं वो हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा जो IGBT है वो मुसलसल हीटअप हो रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कुछ रीज़न्स डिफ़ाइन किए हैं कि आपके कूलिंग फ़ैन ठीक से काम नहीं कर रहे, आपकी जो टेम्परेचर की हीट सिंक की एग्जॉस्ट है वो ठीक से नहीं हो रही, तब भी ओवर टेम्परेचर होगा। तो ये IGBT का टेम्परेचर आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी चेक कर सकते हैं P7.12 के अंदर जाके। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हम IGBT में आने वाले फॉल्ट्स और IGBT का जो टेम्परेचर टेस्टिंग मेथड है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो पेज पे मौजूद है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो व्यूअर्स इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें INVT, डेल्टा, मित्सुबिशी, यस्कावा वगैरह, और स्पेशली जो INVT का सोलर का इन्वर्टर है इसकी कंप्लीट डिज़ाइन के हवाले से और पैरामीटर्स के हवाले से ट्रेनिंग करवाई जाती है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।